साइड में हो गया भाई साहब, देखो पूरा मैदान पड़ा है। थोड़ी निकला मारो रोड पर आ गए थे, खड़े हैं भाई साहब। हमने तो वैसे डर लगा, परेशान ना करें, कोई बात नहीं, हम किसी को परेशान करा, हम किसी ने परेशान कर रहा, हम तो खुद परेशान हो जाए। हम तो अपना धंधा करा, दुकानदार अपना धंधा करे, कमेटी वाले बताओ ग्राउंड में कमेटी में जाया हम थोड़ी मारे लगे भाई साहब, मारे पुलिस इलाज करेगी। मुझे पता ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता दरखास्त दिए कि नहीं दिए। एक बात बयान लिख लो, कौन सा भाई अपना अगर बयान लिखा तभी उसको बुलाओ, इसके लागे मुझे पता है बयान वो डाल दिए, दिन का झगड़ा था तो डाल लिए। वो पूरे है भाई साहब, वो खड़े कौन है, ये इसका मारे कुकर डाल लिया। अगर आ जाओ भाई दरखास्त हुआ, अगला दिन पहन दिए रहे भाई, पहन दे मैं लिखूँ दरखास्त, पहन दे भाई। अरे पूछ ले उस भाई साहब क्यों दरखास्त नहीं भाई साहब, भाई साहब थानेदार साहब से हाथ में मेरे साथ ना करिए। मैं ये बाजार भी मेरे को जानता है, मैं बाजार को जानता हूँ, उनके लिए 24 घंटे तैयार है। ठीक है ना, कोई दरखास्त आई है, दरखास्त होगी तो कार्रवाई कर देंगे। अभी दरखास्त दे दो, कागज ले भाई। फिर वो हाउल्ला का फिर क्या है, मैं मना करते हो हो गए भाई साहब। किसको बताओ, किसको इनको परेशान करते हैं, किसने दरखास्त दी थी? 2 दिन पहले, 2 दिन आज तो कोई दरखास्त नहीं है हमारे पास। दरखास्त तो भाई साहब हमने डरा रखे पहले करा रखे हैं, कमेटी वाले ने दरखास्त दोगे तारे ग्राउंड खाली करावाएंगे, चूत मारे हमारी क्या गलती है? फिर आपकी गलती बताओ तो बोल भाई साहब, हमारा बढ़ना किसका बढ़ना का जाओ भाई साहब, सुनो क्या तो दरखास्त कमल गुप्ता लगा के जाओ तो भी आपके खड़े पाओगे उड़े, क्या बढ़ना का जाओ तो खड़े पाओगे। मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना मैंने किसी को टाइम दिया। कोई दरखास्त दोगे तो कार्रवाई कर दूंगा। यहाँ बेवजह ड्रामा करने की जरूरत नहीं भाई साहब। ड्रामा कौन करा, भगवान का समय। फिर मेरी बात सुन ले, क्या तो दरखास्त दुआ दे, कार्रवाई कर दूंगा। दरखास्त देवाएं भाई साहब, दरखास्त देवाएं। ड्रामा कौन करा भाई, बताओ ड्रामा करे कोई? ना तो यार मेरी बात सुनो, कोई ड्रामे के तो आता नहीं देखो। अरे भाई सुबह 9 बजे मैं कहता नहीं, यहाँ फिर क्यों भीड़ लगा रखी है? खड़ा जाओ भाई साहब, नहीं फिर मासिक अत्याचार होता फिर करा जाएगी, सो जाओ। दरखास्त ना खूब है, तू सही है, बिल्कुल सही काम लग रहा है, तू सही काम लग रहा है। चल मांग लो भाई साहब। अरे सर आप 1 घंटा बात कर लो, 1 घंटा बात कर लो, अरे आप 1 घंटा बात कर लो, 2 घंटे बात कर लो, 4 घंटे बात कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कार्रवाई से मना करता हूँ तो मेरे साथ यहाँ आप बहस करो। अगर मैं कोई दरखास्त ही नहीं देगा, मैं कार्रवाई किसकी करूँ? हम बहस करने का मारा खड़े किसी के साथ और यूँ क्या कर रहे हैं? हम तो भाई साहब आपके पास फरियाद लेके आए हो, तेरे को कोई मना कर रहा है क्या? नहीं मना कौन, हम कद का मना कर रहे हैं? अरे किसके झगड़ा किसके साथ हुआ भाई? इनके साथ क्या बचेगा है, नहीं पता। रोड पर रोड बंद रखे, रोड के बीच में सुबह आ जाना, एक बार प्रकाश लिख दिया फिर मेरा जी कर जब लिख मेरा जी कर तब नहीं जान करा भाई साहब, मेरा जी कर तब नहीं जान करा, मेरा जी कर जब लिख दिया तो भी कानून कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद। जाओ भाई, अगर वो कागज लाओ भाई, बात सुन लो एक बार। पीछे हो जाओ, बस आओ गेट में। देखो बात सुन लो भाई, ये तो साफ सी बात है, साफ सी बात है। देखो तानाशाह तो है, इसमें कोई कमी नहीं भाई साहब। ये सरकार तानाशाह हो चुकी है।
और सरकारें बदलती रहती हैं। ये तख्त बदलेंगे, ये विधायक की कुर्सी बदलेगी या मेयर की कुर्सी भी बदलेगी, सब बदले जाएंगे। ये जनता जो है सब समझती है। एक आदमी के साथ अत्याचार होता है, उसी को धमकाया जाता है, उसी को धमकी दी जाए जब डायरेक्ट उसके साथ आने वाले लोगों को धमकाया जाता है, उसके साथ जो आवे उसको गिरफ्तारी की धमकी दी जावे, उसको लठ मारने की धमकी दी जावे। भाई साहब अत्याचार हो चुका है, तानाशाह देश हो चुका है, सरमरा गई है व्यवस्था इस देश की। इस देश के नेता पता नहीं कहाँ सुते हैं। मैं तो कहता हूँ इस देश में तालिबान से भी खतरनाक राज आ चुका है। ऐसे नेता जिस देश में किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, दुकानदार सुरक्षित नहीं है, ऊपर से जो नेता लोग हैं जब जब उनके खिलाफ कोई बोलता है पुलिस को आगे कर देते हैं, पुलिस से पिटवाते भी हैं, पुलिस से मुकदमे दर्ज भी करवाते हैं और पुलिस से धमकियां भी दी जाती है। भाई साहब आपके सामने, पूरे शहर के सामने आज मैंने व्यापारियों के साथ आया, व्यापारियों की मदद करनी चाहिए तो सीधी सीधी मुझे धमकी दी गई कि तेरे घर जा, तेरा मुकदमा लगा दिया जाएगा, तेरे को अंदर कर दिया जाएगा, तेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, तेरे लठ मारे जाएंगे। भाई साहब कहाँ तक उचित है बात है, कहाँ तक उचित है? कोई भी आदमी इतना तानाशाह हो, कितना बड़ा हाथ उसके सिर पे है, आप लोगों को देखने की बात है। सबके सामने सरेआम आज मुझे धमकी दी गई है। मैं किसी जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं दुकानदारों के साथ आया था, लेकिन ये कहते हैं कि आप अपने घर रहो, क्योंकि मेरे से खतरा है इस सरकार के नेताओं को, इस तानाशाही सरकार की कुर्सी को खतरा है। इसीलिए जब जब ये खतरा महसूस करती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस से पिटवाने का काम करती है, धमकियां दिवाने का काम करती है। मैं पुलिस को बताना चाहूँगा कभी एक घमंड में मत रहना, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकार आनी जानी चीज है, सरकार आज किसी की है कल किसी और की होगी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को सीधी सीधी धमकी देना गलत है। आपके थानेदार ने मेरे को पहले अंदर ले गए, फिर मेरे को बाहर निकाला है, कहाँ का इंसाफ भाई साहब? पब्लिक के बीच में वीडियो बनी हुई है, कहाँ का इंसाफ है भाई साहब? बताओ भाई साहब कहाँ का इंसाफ है? किसके इशारे पे लग रहा है सारा काम है? जनता खुद पूछे किसके इशारे पे मनोज लाठी के साथ गलत काम होने लग रहा है? ये जनता से सवाल है भाई साहब। आज सबके सामने मेरे हाथ पकड़ के अंदर कैसा गया, मेरे को धमकाया गया कि आप किसी की समस्या लेके नहीं आओगे, नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। भाई साहब जेलों से नहीं डरता, लठों से नहीं डरता, इस तानाशाही सरकार से नहीं डरता। मेरा खट्टर साहब से सवाल है, क्या आपने ऐसे तानाशाही पुलिस बना रखी है कि जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को लठ से दबाया जाता है? आप आज आवाज व्यापारियों की लठ से दबाड़ लग रहे हो, अब व्यापारियों को लठ से दबाड़ लग रहे हो, अब व्यापारियों को तंग करने लग रहे हो, आप दुकानदारों को तंग करने लग रहे हो। क्या यही सुशासन है? मेरा खट्टर साहब से सवाल है, क्या यही सुशासन है? क्या इसी को राम राज्य बोलते हैं क्या? भाई साहब किसी आम आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है। आज मैं पब्लिक के साथ आया तो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। भाई साहब क्या धमकी दी गई आपको, क्या कहा गया, किसने कहा? आपके सामने थे, आप वीडियो बनाओ थे, आपने देखी थी ना जी। मेरे को घेर लिया, बोला क्यों आए हो आप इनके साथ? सबके साथ सामने मेरे को धमका के एक दहशत फैलाना चाहते हैं लोगों में, ताकि मनोज लाठी को धमकाएंगे, जेल में डाल देंगे और लठ मारेंगे तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। भाई साहब किसने कहा ये बात? सत्तो साहब ने कही। भाई साहब क्या नाम है जी उनका? कप्तान सिंह नाम है, उसने मेरे को स्पष्ट और सीधी धमकी दी। भाई साहब आज उसने नहीं दी है, उसके आकाओं ने धमकी दिलवाई है, उसके विधायक ने मेरे को धमकी दिलवाई है। मैं तो कहूँ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उसको कहा है कि मनोज लाठी ज्यादा बोलता है, इसका इलाज कर दे। मनोज लाठी जनता की आवाज उठाता है, इसका इलाज कर दे। मनोज लाठी व्यापारियों के, किसानों की आवाज उठाता है, मजदूरों की आवाज उठाता है, इसका इलाज करते। आज बीजेपी के नेता मेरे दुश्मन हो चुके हैं, वे मुझे किसी न किसी प्रकार से हर रोज धमकी देते हैं। तो अब आप कभी गुंडों से धमकी दिलवाते हैं, कभी पुलिस से धमकी दिलवाते हैं। क्या अब आप डरे हो, घबराए हो, या क्या आगे कार्रवाई करने वाले? भाई साहब जेल में जाने खातर तैयार हूँ, भाई साहब लठ लाकर खाने खातर तैयार हूँ। किस लिए डरूंगा भाई साहब? मैं मारेंगे ज्यादा मर जाऊँ भाई साहब, पुलिस वाले लठ मार लेंगे, ये बीजेपी के नेता मैंने कुटवा लेंगे, जेल में डलवा देंगे। भाई साहब क्या दिक्कत है? जेल में भी तो आदमी जानता होगा। आज सबके सामने, पूरी शहर की मार्केट के सामने मेरे को इसलिए धमकाया गया क्योंकि मैं इनकी बातें नहीं मानता। क्यों धमकाया गया? कि मैं दलाली नहीं करता,
क्यों धमकाया गया कि मैं सीधी बात करता हूँ, चाहे अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो। मैं उनको कहता हूँ जिसने गलत करा उसको दंड दे, जिसने गलत नहीं करा उसको आप छोड़ दो। एक व्यापारी के लात मारी गई है, एक व्यापारी को पिटा गया है भाई साहब है। अगर उसके पक्ष में आया हूँ तो गलत काम है क्या? ये सच तो नहीं करेगा भाई साहब। यानी आपको व्यापारियों की आवाज उठाने पर सजा मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने थी, आपने वीडियो बनाई थी ना, सब पुलिस वालों ने घेरा था ना, पकड़ के अंदर ले गए थे ना, फिर अंदर से बाहर निकाल दिया कि बोले आप हमसे बात नहीं करते, आपसे अब बात करने के योग्य नहीं हो, आप ड्रामा करते हो। ये ड्रामा है कि भाई साहब है, किसी की आवाज उठाना, किसी की मदद करना क्या ड्रामा है? अगर ये ड्रामा या बीजेपी सरकार और या हिसार पुलिस अगर मानती है तो ये मैं ड्रामा हर रोज करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जेल में डाल दो, चाहे मेरे को लठ मार दो, मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। आज एक जनता के प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से सबके बीच में धमकाया गया भाई साहब। क्या लगता है कि क्या जनता के प्रतिनिधि को इस तरीके से करना उचित है, या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कानून में क्या व्यवस्था है इसके लिए? गलत कराया भाई साहब, गलत कराया है, 100% गलत कराया भाई साहब। यानी कानून में इस तरीके से बाहर निकालना कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, विरोध करना हर आदमी का अपना अधिकार है। क्या ये बीजेपी के नेता विरोध नहीं किया करते? ये बीजेपी के नेता कुर्ते काट काट के विरोध किया करते? क्या उस समय पुलिस नहीं थी? इन लोगों ने पुलिस अपनी प्राइवेट कंपनी बना दी है। मैं तो कहना चाहूंगा जनता को, इन थानों पर बीजेपी थाने लिखा दो। ये बीजेपी के नेताओं के लिए काम करती है, उनकी सुरक्षा करती है। जो उनके खिलाफ बोलते हैं उन्हें जेल में डालने का काम। पुलिस ने कहा कि आप माहौल खराब कर रहे थे अंदर जाकर के, इसीलिए आपको बाहर निकाला गया। क्या ये इस बारे में क्या कहना है? भाई साहब पुलिस की में भी कह देगी, माहौल खराब करना, किसी की आवाज उठाना माहौल खराब करना है। एक व्यापारी को लठ मारे गए, सरेआम नगर निगम ने उसको पीटा, क्या माहौल खराब करना नहीं था? बताओ नहीं था के? तो आप उसकी शिकायत देने के लिए पहुंचे थे थाना? शिकायत देने के लिए पहुंचे थे, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन सरकार ने हमारे को कटघरा में खड़ा कर दिया, सरकार ने हमारे ऊपर एक्शन लेना चाहा, सरकार ने हमारे को जेल में डालने की कोशिश करी। धमकाया गया है, धमकाया गया है, धमकी दी गई है सच्चों से सीधी है, सच्चों ने सीधी धमकी दी है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ भाई साहब है। जनता का साथ है, आप जैसे भाइयों का प्यार मेरे साथ है, जिनका प्यार मेरे साथ है, इसलिए मैं इन लोगों से डरूंगा भाई साहब। इन तानाशाही लोगों से क्यों डरूंगा मैं? अब आप क्या आगे और भी आगे बढ़ करके इनकी आवाज बुलंद करेंगे? बिल्कुल 100% हिसार के हर आदमी के साथ मनोज राठी खड़ा है। चाहे ये पुलिस, चाहे हिसार के कप्तान, चाहे हिसार के सारे थानेदार मेरे को लठ मारा है, मेरे से दुश्मनी बनावे है, मैंने जेल में डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डरने वाला नहीं। चाहे बदमाश मुझे गोली मार दे, चाहे पुलिस मेरा झूठा इनकाउंटर कर दे, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं डरूंगा नहीं। मैं एक पथ पर निकल चुका हूँ, जनता की सेवा करना मेरा ध्येय है, ये मैं करता रहूंगा।